बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। 4 दिन में 2 बार हुआ जौरा व्यापारी वर्ग पर गोलीकांड। दहशत में पूरा जौरा नगर मुरैना जिले के जौरा कस्बे में पिछले 4 दिन में व्यापारी वर्ग पर 2 बार गोलीकांड हो चुका है, जिससे पूरे जौरा नगर में दहशत का माहौल है। व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहा है। अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जौरा पुलिस व्यापारियों ने जौरा पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए कहा है, अगर 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरा बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा। वहीं जौरा की वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय ने भी पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा है, जौरा थाना पूर्व विधायक के इशारों पर चल रहा है। वहीं जौरा के वर्तमान विधायक पंकज उपाध्याय ने पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। लगातार हो रही गोलीकांड की घटनाओं को लेकर जौरा के भूतपूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र ने कहा है, 20 तारीख को हुई गोलीबारी की घटना को लेकर पुलिस ने क्रॉस केस कर दोनों पक्षों पर FIR कर दी है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसका नतीजा ये हुआ, कल वही लोग 4 दिन बाद उसी परिवार पर फिर से 10 से 12 लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर आते हैं और जमकर गोलीबारी करते हैं। लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं को लेकर भूतपूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र द्वारा सभी व्यापारी भाइयों के साथ मिलकर जौरा SDM शुभम शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में भी यही मांग की गई है, 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए तो जौरा बाजार बंद कर चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। वहीं इस संबंध में जब जौरा SDM शुभम शर्मा से बात की गई तो उनका ये कहना है, मुझे अभी जौरा का चार्ज लिए 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में 2 बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर जौरा SDOP नितिन बघेल के साथ बैठकर चर्चा कर आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। आज ये जौरा में हमारे जैन परिवार के साथ में अभी 3 दिन पहले भी 307 की घटना हुई। घर पे आके इनके मारपीट की करी गई और हमारे एक बहुत वरिष्ठ जैन परिवार के मुखिया हमारे दिल्ली में भर्ती हैं। ये पीड़ित परिवार के ऊपर ही 307 लगा दी गई। आज इनके घर पर दुकानों पर हमला हुआ और गोली चलाई 3 या 6 राउंड कुछ इनके घर पे अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और कल तक अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो निश्चित रूप से जौरा बाजार बंद कराया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। पूरा प्रशासन पूरा जौरा थाना लूट का अड्डा बन चुका है। यहां से हमारे पूर्व विधायक सूबेदार सिंह जी के जो गुर्गे हैं खुलेआम गुंडागिरी कर रहे हैं। एक फोन आ जाता है तो FIR दूसरों पे हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार भटकता रहेगा, लेकिन FIR नहीं होगी। अगर यही इनका तरीका रहा पुलिस प्रशासन का काम करने का, 25 मिनट में अरे जोड़ ले तो क्या होगा आवेदन दिखाने पे। कैसे आवेदन दिखाते तो सुनवाई नहीं हो जाती। अगर सुबह तक कार्रवाई नहीं हुई तो जौरा बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और पुलिस प्रशासन दोषी रहेगा। पुलिस प्रशासन पूरा एजेंट बनकर काम कर रहा है। हाउस से पूरा थाना चल रहा है। कोई लूट कर दे, डकैती कर दे, गोली चला दे, तो जहां पे जाके बैठ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पहली बार खुले मन से बोल रहा हूं, क्योंकि गुंडागर्दी की अब चरम सीमा पहुंच चुकी है मुरैना में, जौरा में। इतने गुंडे इनके निरंकुश हो चुके हैं कि खुलेआम गोलियां चला रहे लोगों के ऊपर, लेकिन पुलिस के कान में जूनी रेगड़ी कट्टे लगा के यहाँ पे आसपास थाने के आसपास लोग घूमते रहते हैं। जो जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल घर से निकलेंगे वो इनको पाकिस्तान का आतंकवादी नजर आता है, लेकिन जो कट्टे लगाए घूम रहे हैं, जो लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं, वो इनके घर के सगे संबंधी जैसा व्यवहार किया है। मेरा अनुरोध है पुलिस प्रशासन से कि अगर कप्तान साहब से हमारे पुलिस के, अगर आपने गुंडागिरी बंद नहीं करी तो बहुत बड़ा व्यापक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद दुबे जी के साथ घटना हुई, इसमें आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। ये इनके साथ में सुबह शाम खाना खाते रहते हैं। अब पानी सिर के ऊपर उठ चुका है और मेरा निवेदन है कि आप कोई 50 बार बोला, लेकिन आपने सुना नहीं है ना, तो आप भी आगे ठीक है, हम खुद बंद करेंगे। झगड़ा 20 तारीख को हुआ था, प्राणघातक हमला, जिसमें गंगा विशन भर्ती है अस्पताल में और बेसुध है वो, और उसके साथ और लोग भी घायल हैं और कितने भी हैं। और एक क्रॉस केस कायम हुआ है, तो उसमें ये मालूम पड़ गया है कि झगड़ा किससे हुआ है, ये साफ है। लेकिन जो झगड़ा हुआ उसकी दोनों की FIR हो गई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई होने के ना होने पे का परिणाम क्या हुआ कि इनने जितनी रिपोर्ट लिखाई वैसे भी नहीं आई है, वो सब भी आ रहा है। लेकिन कल जो घटना घटी है वो पूरे जौरा को दहशत में डालने की है।
10 से 12 लोग धट्टा लगा के आए और राइफल चलाएं, गोलियां चलाएं और कर्मचारी को जो पहले जिस पे हमला किया उसके कर्मचारी को पीटे, वो कर्मचारी रिपोर्ट डालने तक को तैयार नहीं हो, इतनी दहशत में आ जाए। ये दहशत कभी जोरा ने बर्दाश्त नहीं की है। उसी के फलस्वरूप उसके प्रतिरोध में उसके विरुद्ध आज ये ज्ञापन दिया है और 24 घंटे दिए हैं हमने, और 24 घंटे इस बात के दिए हैं कि जितने डट्टा लगाए थे उन सबको पकड़िए, दहशतगर्दों को। जोरा दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पूरे जनता की ओर से है। आज ये जो ज्ञापन है वो आपके सामने दिया गया है। अभी प्रशासन ने क्या कहा है? अभी प्रशासन ने आप ही के सामने कहा है कि चेतन ने कहा है कि एक FIR यहाँ पे आके कर दे, तो अभी इनमें से जाएगा कोई बच्चा, वो FIR करेगा, कल कितने लोग आए थे क्या था, और वो सब की जाएगी। तो अभी कुछ ही देर में FIR भी हो जाएगी। और पंकज उपाध्याय कल यहाँ पे सूचना दे गए हैं। इसके बाद जनता में जो रोष है आज हम उसको प्रकट करने आए हैं कि ये पंकज उपाध्याय वाला काम नहीं है। ये जनता के अंदर जो दहशत गर्दी है और उससे जो आक्रोश है, और जोरा ने कभी गुंडागिरी और दहशतगर्दी पसंद नहीं की आज तक। तो उस दहशतगर्दी के विरुद्ध आज हम सब लामबंद होकर खड़े हुए हैं। 24 घंटे का समय दे रहे हैं कि डट्टा जिनके लगा था उन सबको पकड़ो और सामने पेश करो। आज माननीय पूर्व विधायक साहब और शहर के निवासियों द्वारा संयुक्त रूप से मुझे ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय वस्तु इस प्रकार था कि कल दिनांक 24 अगस्त 2025 को शाम को जौरा शहर में कुछ नकाबपोशी लोगों ने बाइक पर बैठकर यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोगों के प्रति कुछ उलाहना दिया, चेतावनी दी और रैंसम की मांग करी। तो वो व्यापारी पक्ष के लोग आज मेरे पास ज्ञापन के लिए आए थे, जिसको हम संबंधित थाने की ओर भिजवाकर SDOP से चर्चा करके निराकरण करने के लिए करेंगे। मिश्रा जी ने आपसे कई बातें कही हैं जी। इस शहर में बेहद गुंडागर्दी का माहौल है जी। और श्रीमान को आए में भी कुछ ही दिन हुए हैं। जी। आप इनने मिश्रा जी ने जो कहा है उनकी आप जानकारी ले सकते हैं कि बाकी शहर की स्थिति क्या है? जी, पिछले एक हफ्ता मुझे हुआ है, यहाँ मुझे 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि दोनों घटनाएं एक ही विषय से जुड़ी हुई हैं। इसके पूर्व 20 तारीख को भी यहाँ इस प्रकार की घटना हुई थी, इसमें क्रॉस FIR भी हुई है। मेरा सभी पक्षों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और हम भी स्थानीय प्रशासन ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होने देगा जहाँ लॉलेसनेस की स्थिति बने।